हमेशा आपकी ही क्यों वीडियोस आती हैं, कभी हरीम शाह के साथ और कभी औरत खातून के साथ, उसके अलावा कभी मीरा आपको शादी की ऑफ़र करती है। इस हिसाब से चूँकि मिलना आसान है। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की एक वीडियो कुछ अरसे पहले वायरल होती है जिसमें ये खातून के साथ बोसो कनार कर रहे हैं। किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब एक खुली किताब है। मैं तो उस मजलूम को जो रोने वाली थी उसने आके खुद मुझे गले से मिली। शुक्र यह है कि उसका चेहरा सामने नहीं आया। उस बेचारी को एक क्लब के अंदर डाल के बुराई की तरफ लेके जा रहे थे। मुफ्ती साहब ने किस तरह उसकी वहाँ से खलासी दिलवाई। क्लब में क्या कर रहे थे उस वक्त? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शिदाद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मौजूद हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की एक वीडियो कुछ अरसे पहले वायरल होती है जिसमें एक ये खातून के साथ बोसो कनार कर रहे हैं और इस वीडियो पर इन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ये बैरून मुल्क जाते हैं और वहाँ पे एक औरत इनके पास आती है जिसके साथ ये बोसो कनार करते हैं और जो लोग हैं सोशल मीडिया पर इन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि मुफ्ती हो के ये ऐसा काम करें। इस पर मुफ्ती साहब का क्या मौक़िफ़ है, इन्हीं से जानते हैं। बोसो कनार तो मैं नहीं कर रहा। मैं तो उस मजलूम को जो रोने वाली थी उसने आके ख़ुद मुझे गले से मिली और उस बेचारी की जो मजलूमियत थी वो मैं बहुत सारे आम चैनलों पे बता चुका हूँ। तो मैंने उसके लिए तो अपनी तरफ से तामुन का यकीन दिलाया, बेटी समझते हुए, क्योंकि उसका वालिद जो था वो पंजाब पुलिस में बहुत बड़े अफीसर थे। वो बेचारे शहीद हो गए, ये उनकी बेटी है। हम तो उसको यतीम समझ के, भतीजी समझ के, बेटी समझ के चलो बोसो किनार की जनाब आपकी बात में मान लेता हूँ। दूसरा, मुझे किसी ने जनाब उसके अंदर तनकीद का नहीं बनाया, क्योंकि जब मेरी गुफ्तगू आई है तो सब लोगों ने यही समझा है कि मुफ्ती साहब ने उसके साथ तामुन किया है, नेकी का काम किया है, भले का काम किया है। क्योंकि उम्र के जिस हिस्से में मैं हूँ और उम्र के जिस हिस्से में है, मैं उसको बेटी भी कह सकता हूँ, नवासी भी कह सकता हूँ और अपने दोस्त की मुनासबत से भतीजी भी कह सकता हूँ। मुफ्ती साहब, आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं और हमेशा आप मीडिया में रहते हैं, लोग आपको देखते रहते हैं और आपकी लाइफ पे जो है वो लोगों की खासी नज़र होती है, आपकी हर वीडियो को वो देखते हैं। तो जब वो इन लोगों ने देखी जो आपसे प्यार करते थे, शायद उनका भी दिल टूटा हो और सोशल मीडिया पर भी जो मैंने देखा काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद का भी निशाना बनाया, कुछ लोग आपके साथ भी थे, तो उनको क्या कहेंगे? शाबाश, बड़ी आला बात है। बात यह है कि इब्तिदाई तौर पे तनकीद का निशाना बनाना, बात के अंदर मेरी वज़ाती बयान आ जाने के बाद उन लोगों का मुझसे माजरत करना। अब जब आप भी जनाब इस प्रोग्राम को डालेंगे तो यकीनन वो समझेंगे कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने नेकी का काम किया है, खैर का काम किया है, एक यतीमा से तामुन किया है, एक भतीजे से तामुन किया है। उस बेचारे के 20,000 दिरहम जो फंसे हुए थे जालिमों के पास, उससे उनकी जान छुड़ाई। उस बेचारी को एक क्लब के अंदर डाल के बुराई की तरफ लेके जा रहे थे। मुफ्ती साहब ने किस तरह उसकी वहाँ से खलासी दिलवाई। तो बहरहाल ये तकरीबन 15-20 दिन पहले की बात है, दुबई की बात है। अब ये किस्सा पारीना है। जिस आदमी ने वीडियो बनाई वो इस वक्त थाने में है और जो बाकी जनाब क्लब वगैरह थे उनके ख़िलाफ़ लीगली नोटिस चला गया है। रात भी मुझे टेलीफोन आया था कि अब वो लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं। मैंने कहा उनसे रब्ता करें, क्योंकि ये एक ऐसा उन्होंने जुर्म किया जो दुबई की अरब इमारात के कानून की इंतहाई खिलाफ वर्जी है। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया के लोगों को शौक़ होता है, ख़ास तौर पे बच्चों को, कि हम वायरल हों। फिर बात यह है कि मेरी बात बच्ची से हो रही है, दरमियान में हरीम शाह का जुमला लगा दिया। अब माना यह है कि हरीम शाह का जुमला लगाना, फिर उसके बाद जनाब इसकी वीडियो बनाना। वो बेचारे ने तो ये समझा कि जनाब 7 मिलियन तक, 6 मिलियन तक मेरे चले जाएंगे। अब इंशाल्लाह जब 2 लाख दिरहम देने पड़ेंगे तो सारा दिमाग ठीक हो जाएगा। मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि आप उस क्लब में क्या कर रहे थे? लोग बहुत सारे के मुफ्ती हैं, आप क्लब में क्या कर रहे थे उस वक्त? शाबाश, बात यह है कि मुफ्ती साहब को जहाँ दावत दी जाए, किसी मजलूम की तरफ से, आह की तरफ से आवाज़ आए, तो फिर ये खानकाहियत की बरकत है। न मस्जिद देखा जाती है, न मंदिर देखा जाता है, देखा ये जाता है कि मजलूम इस वक्त कहाँ है, मजलूम की दादरसी आपने किस तरह करनी है, यतीम इस वक्त कहाँ आपको बुला रहा है, यतीम का सिन्फ क्या है ये इस्लाम नहीं देखता। लड़का है, लड़की है, ख्वाजा सरा है, यतीम है, आना व काफिलुल यतीम। बहरहाल ये मेरा मामला अल्लाह के साथ है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसने पाकिस्तान के अंदर करप्शन की हो फिर मोमिन बन के आए हों, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा हो फिर हाथ में तस्बीह पकड़ी हो, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जनाब एक अजाब और बोझ बन के रहे हों और अब जनाब कहें कि जी हम भी तस्बीह पढ़ते हैं, फ़लाँ भी तस्बीह पढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। हुकूकुल्लाह के मामले में मेरा मामला अल्लाह के साथ है, हुकूकुल इबाद में मैं बड़ा मुहतात हूँ।
मुफ्ती साहब, ये बात आपकी बहुत अच्छी है कि आपका जो मामला है वो अल्लाह के साथ है, लेकिन लोग जो हैं जो आपको फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि हमेशा आपकी ही क्यों वीडियोज़ आती हैं, कभी हरीम शाह के साथ और कभी औरत खातून के साथ, उसके अलावा कभी मीरा आपको शादी की ऑफ़र करती है, तो हमेशा आपकी ऐसी वीडियोज़ क्यों आती हैं? बड़े और भी बहुत बड़े मुफ्ती हैं, लोग उनके पास भी आते होंगे, लेकिन वो कभी इस तरह ख़बरों की ज़ीनत नहीं बने। मेरे बेटे बात यह है कि पहले कौन सा मुफ्ती ऐसे है जिससे मिलना इतना आसान हो जितना किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से मिलना आसान है। मैं आपको दावत देता हूँ, हर मकतब फ़िक्र के जनाब किसी अहम आलिम का नाम आप बताएं, फिर उनसे एक हफ़्ता कोशिश कर लें, पता नहीं टेलीफोन पर भी आपकी बात हो जाए तो आप खुश नसीब होंगे। किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब एक खुली किताब है और जब आदमी एक खुली किताब होने की हैसियत से चलता है तो फिर उसी के मुताबिक। अब ताज़ा मौलाना तारिक जमील साहब का वाक़या हुआ, आपने खुद देखा, उसको उनके भाई की तरफ से बात आई, बेटे की तरफ से बात आई, हमारे RPO साहब से बात आई, सारी ऐसी बात खौफनाक। उनको क्लियर किसने किया? किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने किया, क्योंकि सोशल मीडिया का मुझसे रब्ता करना बिल्कुल आसान है। इसलिए जनाब जब भी इस तरह का कोई मामला होता है, मक्खी बनता है। अब आप मुझे देखें कितनी बड़ी बददियानती है। मेरे एक इंटरव्यू का ताल्लुक़ है हरीम शाह से, जगह का ताल्लुक़ है दूसरी जगह से, मोहतरमा और मैं कहीं और जगह मौजूद है। तीन चीज़ों को मिला के वायरल करने का मकसद क्या है कि मेरा जनाब चैनल वायरल हो जाए, मेरा सोशल मीडिया वायरल हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मुफ्ती साहब से चूँकि मिलना आसान है, मुफ्ती साहब की मुलाकात आसान है, मुफ्ती साहब का इंटरव्यू लेना आसान है, मुफ्ती साहब की तस्वीर को बनाना आसान है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से आने के बाद मैं मुल्तान के अंदर, सिनामा के अंदर, कोटद्दू के अंदर जितनी शादी की तकरीबात थी, मेरा ख्याल में आखिर में मैं बच गया हूँ या दूल्हा बच गया, बाकी सारी कौम सल्फ़े बनाते बनाते जाती रही और उसी तरह लोगों का मोहब्बत व प्यार जारी रहा। आपके इस डांस के बाद लड़की से दोबारा आपका रब्ता हुआ और उसने कहा नहीं कि आपकी वजह से मुझे भी शायद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उस लड़की को तो कोई नहीं जानता था, लेकिन आपको जो है वो पूरी दुनिया जानती है, और उस वीडियो के बाद शायद वो लड़की पे भी लोग तनकीद करने लग जाएँ और फिर आपका उससे बाद में रब्ता हुआ है, और उसका क्या कहना था? मेरे बेटे, मैंने तो उस बच्चे को मुबारक दिया कि शुक्र है तुम्हारा चेहरा सामने नहीं आया। देखें, मैं तो जनाब टैकल कर सकता हूँ, मैं तो एक खुली किताब हूँ, इसलिए उस बेचारी बच्चे के लिए मसाइल पैदा हो जाते। शुक्र यह है कि उसका चेहरा सामने नहीं आया। बच्चे के लिए मैंने वहाँ जो लीगल टीम है उनके ज़रिए उनके 20,000 दिरहम भी उनको वापस मिल रहे हैं और इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त तरीके से वो अपने ख़ानदान में भी आ रही है, बाइज़्ज़त ज़िंदगी भी गुजारेगी। मैंने उस क्लब के अंदर जिस बेचारी को डाला गया था डिस्को क्लब में, तो उससे अल्लाह ने खलासी उसे दी। तो मैं समझता हूँ कि मेरे साथ और उसका जो तामुन है ये इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से उसके लिए भी खैर व बरकत का ज़रिया होगा, मेरे लिए भी खैर व बरकत। अच्छा, आखिर पे जो लोग आपसे प्यार करते हैं और वो लोग जो आप पे तनकीद करते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे बच्चे, तनकीद करने वालों को मैं यही कहूँगा कि अगर मुझसे रब्ता कर लिया करें तो उनको हकीकत सामने आ जाया करें। बाकी मैं नहीं समझता तनकीद करने वाले क्या होंगे, 1% होंगे, 2% होंगे। बाकी मैं तो जिस महफिल में जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की मोहब्बतें भी बढ़ रही हैं, लोगों का प्यार भी बढ़ रहा है, लोगों का मेरे साथ अपनी अकीदत और मोहब्बत का इज़हार भी बढ़ रहा है। इसका माना यह है कि आदमी को अल्लाह की तरफ देखना चाहिए, बाकी लोगों की ज़बान के हवाले से तो कोई नहीं। यही मौलाना तारिक जमील साहब बेचारों के बेटे का सानिया हुआ, लोगों ने किस हद तक जनाब इसको तमाशा बनाने की कोशिश की। चलो बहरहाल हमने अल्लाह की तरफ देखना है, अल्लाह हमारे लिए खैर के मामले फरमाएँगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मौजूद थे। इस वीडियो के बाद जो सोशल मीडिया पे एक कुराम मचा हुआ था, इन पे तनकीद की जा रही थी, उम्मीद है इनके नाकदीन को जो है वो जवाब मिल गया होगा, मुफ्ती साहब ने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।